2022 वर्ष पाई साहित्य एकेडमी पुरस्कार घोषणा हो जाइछि। ओडिशारु चलित वर्ष कविता संकलन पाई गायत्री बाला पंडा को यह पुरस्कार मिली। वर्तमान आम सहित आलोचना करने अच्छा साहित्य एकेडमी सेक्रेटरी के श्रीनिवास राव सर, आलोचना करवा। सर आपन को स्वागत करती हूँ नंदीघोष टीवी में। सर क्या बोलना चाहेंगे, अभी जो आज आपने प्रेस मीट किया इसमें जो कविता संकलन के लिए उड़ीसा से गायत्री बाला पंडा जी को ये अवार्ड मिला है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज साहित्य अकादमी अपनी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 23 भारतीय भाषाओं में, साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया, लेकिन बंगाली में कुछ कारणों से जूरी मीटिंग नहीं हो पाया। बाकी 23 भाषाओं की आज अनाउंसमेंट हुआ है। उसमें ओडिया भी एक लैंग्वेज है जैसा कि हम सब जानते हैं, और उसमें गायत्री बाला पंडा द्वारा लिखी गई दयानिधि जो पोइट्री कलेक्शन है उनको चयन किया गया है। इस पुरस्कार 11 मार्च 2023 को दिल्ली कामानी ऑडिटोरियम में अध्यक्ष साहित्य अकादमी हाथों द्वारा दिया जाएगा उनको। जी सर, अगर हम बात करें तो ये जो दयानिधि का संकलन, उन्होंने ये जो पुस्तक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ी है या फिर इसका क्या जो भी ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा जिसके लिए इसको चयन किया गया है? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की चयनों में कोई साहित्य अकादमी की जो कर्मचारी, चाहे सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, उन लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में टोटल हम लोग साहित्यकारों को और विद्वानों को इन्वॉल्व किया जाता है ओडिया भाषा की, क्योंकि ओडिया भाषा में उसकी ट्रांसलेशन का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रक्रिया अलग है। ओरिजिनल किताबों को ओडिया भाषा की विद्वानों द्वारा पढ़ाई जाती है अलग अलग स्टेजों में। पहला 2 एक्सपर्ट से उसको पूरा पिछले 5 साल में अच्छे किताब कौन से आए उसका लिस्ट बनवाया जाएगा। उसके बाद 10 एडवाइजरी बोर्ड मेंबर को वो लिस्ट भेजा जाएगा, जो 30-40 किताबों की लिस्ट, उसमें से वो चयन करके 2-2 किताबों की रिकमेंड करेंगे। वो या 15 या 20 किताबों की जो रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी पैनल करके एक स्टेज होती है, कॉन्फिडेंशियल पैनल, वो 10 लोग भी ओडिया भाषा की विद्वान और लेखक ही होता है। उन लोगों को भेजा जाएगा। उन लोगों को कहा जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी किताब है, वो 2-2 किताब को रिकमेंड करिए। उस तरह से जो 4 टायर प्रोसेस है, ये फाइनल जूरी में जाती है। 3 मेंबर की जूरी होती है, वो तीनों फिर वापस ओडिया की लेखक और विद्वान होते हैं। उन लोग पढ़ के जो किताब फाइनल में आए उसमें से अच्छी किताब कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, क्योंकि साहित्य अकादमी की पुरस्कार जो है किताब के लिए दिया जाता है। यानी लेखक तो है ऑटोमेटिक, लेकिन एक लेखक की 10 किताब भी आ सकता है, 2 किताब भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कौन सी किताब अच्छी है वो जूरी डिसाइड करती है। हम लोग सिर्फ मीटिंग कंडक्ट करते हैं और वो जूरी को सर्वसम्मति से, मतलब यूनानिमसली, इस साल की जो दयानिधि किताब अच्छा लगा, इट इज़ ए यूनानिमस डिसीजन। सो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। यूनानिमस कुछ भाषाओं में मेजॉरिटी होती है, यानी 2 लोग एक किताब के लिए और 1 लोग दूसरे किताब के लिए, तब मेजॉरिटी डिसीजन होती है। लेकिन गायत्री बाला पंडा द्वारा लिखी गई दयानिधि के लिए सर्वसम्मति से हो गया, एक अच्छी बात। और एक बार हम पुरस्कार देने के बाद साहित्य अकादमी उस किताब की कॉपीराइट्स लेके बाकी 23 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ताकि पूरे भारत में ओडिया भाषा की किस तरह से साहित्य लिखा जा रहा है, तो केरला में भी पता चले या महाराष्ट्र में भी पता चले, गुजरात में पता चले, मणिपुर में पता चले। उसको अनुवाद बाद में किया जाता है, वो अकादमी पब्लिश करती है। लेकिन साहित्य अकादमी जिस किताब को पुरस्कार देती है वो साहित्य अकादमी का किताब नहीं होती है। हाँ जी, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। नई दिल्ली कैमरा पर्सन प्रदीप का सह लिपिका, नंदीघोष टीवी।